तैयारी करो आप सब, अपने खौफ की जंजीरें तोड़ दें, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहां पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को, दस्ती साहब को मस्जिद में पनाह ना मिल सकी, वहां हुजरे में थे मस्जिद के साथ, जो वहां से उनको उठा लिया गया। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। वो तारीख जो भरी पड़ी है कुर्बानियों से, जिसमें लियाकत अली खान का जस्ते खाके भी है, जिसमें भुट्टो साहब की फांसी पर लटकती हुई लाश भी है, जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद का हवा में बिखरता हुआ खून से लबरेज जिस्म भी है, जिसमें इमरान खान के बदन पे 4 गोलियां भी है। लेकिन अफसोस है, कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग, वो नकाब पोश कौन थे, जो पाकिस्तान के अवान में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए। ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला। जनाब स्पीकर साहब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हजार दाम से निकला हूं एक जुम्बश में, जिसे हो शौक आई करे शिकार मुझे। जनाब स्पीकर साहब, मेरे मोहतरम कोलीग्स, बड़ी मुश्किल से आज पार्लियामेंट, जो हम सब का एक जमहूरी घर है, मैं पहुंचा हूं। बहुत से रास्ते चेक किए और आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा हाउस के जरिए मुझे एक रास्ता मिला और मैं आपके बीच यहां आ गया। आज से 2 साल या 2.5 साल पहले मोहतरम स्पीकर साहब, आप इसी कुर्सी पे थे, मैं सामान में था, लेकिन वहां था, अकेला था। आप हमारे भाई और बहनें इस तरफ थे। लेकिन आज मैं इस बात पे खुश हूं कि गए वो दिन जब तन्हा था मैं अंजुमन में, अब यहां मेरे राजदां और भी हैं। अली साहब, साहबजादा साहब भी मौजूद हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जी बात कीजिए। बहुत कुछ हुआ है रात को, 4-5 मिनट तो दीजिएगा। जी बताइए। शफकत साहब और साथ में महमूद भाई, अचकजई साहब भी, उलमा कराम के नुमाइंदे मौलाना साहब, सब यहां मौजूद हैं। कल रात जो पार्लियामेंट के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, जमहूरियत में, सियासत में अरेस्ट भी होते हैं। आपके छोटे भाई को 7 बार अरेस्ट किया गया बगैर किसी गुनाह के, छुट भी गए। पकड़ दकड़ 4 जेलें देखी, डेथ सेल देखे। अड्याला का डेथ सेल देखा जहां मुमताज कादरी साहब को रखा गया। पेशावर का डेथ सेल देखा जहां सूफी मोहम्मद साहब को एक जमाने में रखा गया था। लेकिन होता है सियासत में, बर्दाश्त करना पड़ता है, अपने मुल्क के लिए, अपने कॉज के लिए। पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठे, आपने तो लीडर की कुर्बानी दी है, आपके भी लीडर को जो है गिरफ्तार किया गया, आप भी तकलीफ से गुजरे। लेकिन कल रात, आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। जनाब स्पीकर साहब, इमरान खान साहब जेल में है, 4 गोलियां खा के, आपका भाई है, नजरियाती इख्तिलाफ है, लेकिन इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है। मैंने शहबाज शरीफ साहब से जब यहां तशरीफ फरमा थे 2 महीने पहले, यही बात मैंने की थी कि शहबाज साहब, आपका और खान साहब का नजरियाती इख्तिलाफ, लेकिन बतौर कोलीग एंड बतौर आप उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, ही वाज योर प्राइम मिनिस्टर, आपको ये बात करनी चाहिए थी कि मेरे साबिक वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ हैं, लेकिन उनको जो बदन में गोलियां लगी हैं, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लेकिन आज मेरा मुकदमा इमरान खान साहब का भी नहीं है। इमरान खान साहब
اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے. کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے, جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے, جناب اسپیکر صاحب, ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں. آپ کے کولیگز صاحبزادہ صاحب, شفقت بھائی, عامر ڈوگر صاحب, شیخ وقاص صاحب, مولانا نسیم صاحب, انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں. وہ چھپتے پھرے یہاں پہ, کسی کمرے میں پناہ مل جائے, اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو. دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی, وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ, جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا. میرا آج سوال جناب اسپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا, لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا. 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی. وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے, جس میں لیاقت علی خان کا جسد خاکی بھی ہے, جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پہ لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے, جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بکھرتا ہوا خون سے لبریز جسم بھی ہے, جس میں عمران خان کے بدن پہ 4 گولیاں بھی ہیں. لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں, اسرائیل سے نہیں, امریکہ سے نہیں, میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ, کون تھے وہ لوگ, وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے ایوان میں گھس گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. یہ جمہوریت پہ حملہ ہے, یہ پاکستان پہ حملہ ہے, یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے. اسپیکر صاحب, پاکستان کا آئین میں ڈیمانڈ کرنے لگا ہوں, پاکستان کے پارلیمان میں 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے عمران خان کے ایک ادنا سپاہی کے طور پہ کل رات جس نے پارلیمنٹ پہ دھاوا بولا ہے, جہاں جہاں سے آرڈر آیا ہے, اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ, ان پہ لگنا چاہیے, کیونکہ جناب ادھر سے آج وہاں ہیں, کل ہم وہاں تھے, آج ادھر ہیں. یہ بے عزتی اگر کوئی سمجھے, یہ حملہ اگر کوئی سمجھے, یہ عمران خان پہ نہیں, یہ عامر ڈوگر پہ نہیں, یہ شیخ وقاص پہ نہیں, یہ صاحبزادہ حامد رضا پہ نہیں, یہ حملہ اسپیکر صاحب آپ پہ ہے, یہ حملہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے, یہ حملہ شہید بے نظیر کے بیٹے بلاول صاحب آپ پہ ہے, آپ کی سیاست پہ ہے.